आज हम बीएड में पाठ योजना कैसे तैयार की जाती है इसके बारे में यहाँ जानने के लिए उपस्थित हुए हैं और आज इस पाठ योजना बनाने की क्लास है। तो पाठ योजना क्या होती है? पाठ योजना वो होता है जिसके लिए हम जब क्लास में बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो किसी पाठ को हम कैसे पढ़ाते हैं उसको तैयार किया जाता है। पहले तो एक रूपरेखा सेट की जाती है कि हमको कब पढ़ाना है और क्या टॉपिक लेके पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। ठीक है, तो इसके लिए एक रूपरेखा तैयार करना है, हमको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये देखना है। और उस पाठ को पढ़ाने का, किसी भी पाठ को जब हम पढ़ाने जाते हैं कक्षा में, तो उस पाठ को पढ़ाने का एक निश्चित उद्देश्य होता है कि बच्चे इससे क्या सीख पाएंगे। उस उद्देश्य को लेके हम एक रणनीति तैयार करते हैं। रणनीति के बाद हम उस पाठ को प्रभावी बनाने के लिए संसाधन या जो भी हमारे पास चीजें हैं वो एकत्रित करते हैं। और उसके बाद जब हम ये सारी चीजें इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद ही हम किसी पाठ को आगे बच्चों तक पहुंचाते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से प्रभावी ढंग से कुछ सीख सके। अर्थात छात्रों के सीखने को हम प्रभावी बनाते हैं ताकि उनका नॉलेज ज्यादा से ज्यादा उन तक पहुंच सके उस पाठ को पढ़ाने का। इसके बाद इसके जो हम पाठ योजना बनाते हैं उसमें जो मुख्य घटक होते हैं, सामान्य उद्देश्य होता है पहला, दूसरा विशिष्ट उद्देश्य होता है, तीसरा होता है आपका पूर्व ज्ञान और चौथा होता है शिक्षण सामग्री। तो जो हमारा सामान्य उद्देश्य होता है वो बालक को कुछ सिखाना होता है। कुछ सिखाने का मतलब ये हुआ कि सामान्य उद्देश्य में हम जो भी विषय, हम जैसे हिंदी है हमारा, तो हम हिंदी पढ़ाने का क्या उद्देश्य है छात्रों को, ये हम उसमें बताते हैं कि हिंदी पढ़ने का क्या उद्देश्य है या पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, इससे आप हिंदी पढ़ के क्या सीखेंगे। इसके बाद आता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य का मतलब होता है आपने जो टॉपिक लिया है, जो शीर्षक लिया है, उस शीर्षक को हम क्यों पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उस शीर्षक के माध्यम से या उस टॉपिक के माध्यम से छात्र क्या से रिलेटेड उद्देश्य क्या है, हमारा सब्जेक्ट पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य का मतलब हुआ, विशिष्ट उद्देश्य का मतलब हुआ कि हम, उद्देश्य का अर्थ हुआ कि हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं या जो शीर्षक पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। फिर आता है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान मतलब छात्रों को कुछ जो हम पाठ पढ़ाने वाले हैं आज या जो हम चीज बताने वाले हैं उससे संबंधित पहले से उनको कुछ ना कुछ नॉलेज रहता है। तो उस नॉलेज से हम नया पाठ पढ़ाने वाले हैं या जो नया ज्ञान देने वाले हैं उसको जोड़ना हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। तो हम पूर्व ज्ञान इसे कहते हैं। उसके बाद आती है हमारी शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री में हम जैसे अपनी पुस्तक का यूज कर रहे हैं या किसी चार्ट का उपयोग कर रहे हैं या किसी मॉडल का उपयोग कर रहे हैं, इसके बारे में लिखना पड़ता है। फिर हम इसके मुख्य घटक पर आते हैं। सेकंड पार्ट होता है मुख्य घटक, जहां से हमारी पाठ योजना स्टार्ट होती है, जिसमें हम सबसे पहले प्रस्तावना लेते हैं। प्रस्तावना मतलब होता है कि हम जो आज लेसन पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड छात्रों को ज्ञान प्रदान करना। ज्ञान प्रदान करने का मतलब ये हुआ कि हम बच्चों को जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, उसके प्रति जो छात्र हैं हमारे, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो पूर्व ज्ञान से संबंधित उनके पास नॉलेज होता है उससे जोड़ते हुए हम उनको नए ज्ञान की तरफ या नए पाठ की तरफ लेकर के चलते हैं। इसके बाद आता है आपका विकास, मतलब जो हमारी पाठ योजना है हम उसको विस्तृत रूप प्रदान करते हैं, जिसमें हम शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम व्याख्या विधि या फिर प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आती है हमारी छात्र गतिविधि। तो जो भी हमने कुछ पढ़ा दिया है बच्चों को, पाठ जो हमने आज हमको पढ़ाना था, जो टॉपिक हमने आज पढ़ा दिया है, उससे संबंधित छात्रों से जानकारी एकत्रित करते हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ उन तक प्रेषित भी हो पाया है या नहीं हो पाया। उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन अर्थात हम लास्ट में हमने जो पाठ पढ़ाया है या जो हमने ज्ञान प्रेषित किया है वो बच्चों तक कितना पहुंच पाया है, इसकी आकलन करेंगे। ये होता है हमारा मूल्यांकन।